हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ फ्रॉम द चैप्टर प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो देखिए, ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रैम्बल देयर फॉर ट्राइंस ऑफ द वर्ल्ड, ट्रैम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। द स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, अ फ्रेंच नॉवलिस्ट इन 18th सेंचुरी। ये स्टेटमेंट जो था ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट ने दिया था जो फ्रेंच में नॉवल लिखा करते थे, और ये स्टेटमेंट इन्होंने 18th सेंचुरी में दिया था। इनका नाम था लुइस सेबेस्टियन मर्सियर। ये कहते थे कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एक बहुत पावरफुल इंजन है ऑफ प्रोग्रेस। मतलब प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एक इंजन है जिसके बिना प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेस है प्रिंट कल्चर की वो पूरी डिपेंड करती है प्रिंटिंग प्रेस पर। तो प्रिंटिंग प्रेस को इसलिए एक पावरफुल इंजन कहा गया है, और ये कहा गया है कि पब्लिक का ओपिनियन वो फोर्स है विच विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे। इट मीन्स, और लोगों का ओपिनियन एक इतना बड़ा वेपन है, इतना बड़ा फोर्स है जिससे डेस्पोटिज्म जो होता है, एब्सोल्यूट रूल, वो भी स्वीप हो सकता है, बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। जिस तरीके से हम स्वीप करते हैं झाड़ू से, उसी तरीके से इसको भी पूरा स्वीप किया जा सकता है थ्रू पब्लिक ओपिनियन। ये बात लुइस सेबेस्टियन ने कही थी। बुक्स वर कंसीडर्ड एज द मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटनमेंट। और किताब वो ज़रिया हैं जिससे प्रोग्रेस को भी स्प्रेड किया जा सकता है, और हर जगह एनलाइटनमेंट, इट मीन्स लोगों को जागरूक किया जा सकता है, लोगों को अवेयर किया जा सकता है थ्रू बुक्स। ये सारी बात लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने कही थी। उन्होंने 18th सेंचुरी में ये बात कही थी। ये एक नॉवलिस्ट थे, एंड दैट टू बी फ्रॉम फ्रांस। तो अगर आपसे ये वाला स्टेटमेंट पूछा जाता है तो आप ये कंटेंट लिख सकते हैं। ये नोट्स एंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड हैं। अब हम चलते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, हाउ डिड प्रिंट रिलेट टू फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जो आपने अपनी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। तो प्रिंट जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से कैसे एसोसिएटेड है उसकी बात करते हैं। Many historians have argued that the print culture was the main reason behind the French Revolution। देखिए, बहुत सारे हिस्टोरियंस, इतिहासकार जो थे, उन्होंने तो ये भी आर्ग्यू किया था कि प्रिंट कल्चर की वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अगर प्रिंट कल्चर एमर्ज नहीं होता तो फ्रेंच रेवोल्यूशन भी नहीं आता। तो आइए बात करते हैं किस तरीके से प्रिंट एसोसिएटेड है विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फर्स्ट, print culture led to the criticism on tradition, superstition and despotism। सबसे पहली ये चीज़ कि प्रिंट कल्चर की वजह से ही हमने पुरानी प्रैक्टिसेस, पुराने ट्रेडिशंस को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया, सुपरस्टिशंस को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया, और डेस्पोटिज्म मतलब एब्सोल्यूट रूल को क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट किया। प्रिंट ने जो सेक्रेट अथॉरिटीज़ थी चर्च की, उन पर भी अटैक किया। अटैक का मतलब है कि लोगों का ओपिनियन बदला, इन अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट लोग हो गए थे। और डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग, और राजाओं के राज के खिलाफ भी हमको लड़ना प्रिंट कल्चर ने ही सिखाया है। तो आप ये बातें प्रिंट के लिए लिख सकते हैं। फिर चलते हैं, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब इंसान किताबें पढ़ता है, जब इंसान पढ़ा लिखा होता है, तो उसके सोचने समझने की शक्ति दुगनी हो जाती है। उसी तरीके से प्रिंट ने भी एक नया कल्चर लाया, और वो कल्चर डिबेट, डायलॉग, डिस्कशंस, इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल रहा। क्योंकि लोगों ने जब किताबें पढ़ना स्टार्ट किया तो लोगों को पता चला कि हमारी राइट्स क्या हैं, उनको अवेयर होने का मौका मिला कि हम अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ें। तो इस वजह से प्रिंट जो था उसने एक नया कल्चर डेवलप किया ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। ऑल द वैल्यूज़, नॉर्म्स, इंस्टीट्यूशंस वर रीवैल्यूएटेड बाय द पब्लिक। और देखिए, किताबें पढ़ने का ये असर हुआ
कि जो पुरानी वैल्यूज़ थी, पुराने नॉर्म्स मतलब रूल्स थे, पुराने जो इंस्टीट्यूशंस राजा महाराजाओं ने सेटअप कर रखे थे, उन्हें लोगों ने दोबारा से रीवैल्यूएट किया। मतलब लोगों ने ये समझा, ये जाना कि ये सब चीज़ें सही भी हैं कि गलत हैं। ये सारा मौका लोगों को प्रिंट कल्चर की वजह से ही मिला। उसके बाद प्रिंट की वजह से ही लोगों ने रॉयल्टीज़ की मोरालिटी पर भी क्वेश्चन लगाया कि रॉयल्टी जो हैं वो अपने पावर्स का मिसयूज़ भी कर रही हैं। ये बात भी लोगों को प्रिंट कल्चर जब आया, जब लोगों ने प्रिंट को एक्सेप्ट किया, तब पता चली। कार्टून्स जो थे उनका यूज़ किया गया कि मोनार्की जो है वो सिर्फ दिखाई गई है प्लेजर के लिए, कि लोग राजा महाराजा सिर्फ इसलिए बनते हैं कि उन्हें जीवन के सारे ऐशो आराम मिले, और हार्डशिप जो है वो कॉमन लोगों के लिए होती है। इस तरह की बात भी लोगों ने प्रिंट से ही सीखी। प्रिंट वॉज हेल्पफुल इन इंटरप्रिटिंग द थिंग्स इन देयर ओन वे, और प्रिंट से ही लोगों ने अपनी तरह से चीज़ों को देखना चालू किया। क्योंकि देखिए, जब इंसान अनपढ़ होता है तो उसे किसी भी तरीके से काम में लिया जा सकता है, तब वो इंसान एक भेड़ बकरी से ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि बेचारे को समझ नहीं होती है। लेकिन जब इंसान पढ़ लिख लेता है तो इंसान की खुद की एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है, और यही चीज़ प्रिंट से भी आई। Print did not shape up the mind of the people but opened the possibility to think differently। अब देखिए, प्रिंट ने सिर्फ लोगों के माइंड को ही शेप नहीं किया, प्रिंट ने लोगों को ये भी मौका दिया कि वो कुछ अलग सोच सकें, आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें। तो आप ये भी बता सकते हैं कि इस वजह से, इन सब कारणों से हम ये कह सकते हैं कि प्रिंट कल्चर फ्रेंच रेवोल्यूशन से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड था, जस्ट बिकॉज, क्योंकि प्रिंट कल्चर की वजह से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसको सही तरीके से एक डायरेक्शन मिला। लोगों ने अपने राइट्स के लिए लड़ा, लोगों ने मोनार्की के ख़िलाफ़ लड़ा, जो गलत प्रैक्टिसेस थी लोगों ने उसके ख़िलाफ़ लड़ा। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। हाउ डिड प्रिंट एसोसिएट विद चिल्ड्रन, विमेन एंड वर्कर। अब देखिए, प्रिंट ने चिल्ड्रन कैटेगरी के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रभाव डाला, विमेन कैटेगरी के ऊपर भी प्रभाव डाला, और वर्कर्स के ऊपर भी प्रभाव डाला। तो आइए बात करते हैं प्रिंट विद चिल्ड्रन, प्रिंट विद विमेन एंड प्रिंट विद वर्कर्स। ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई बोर्ड में आता है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा। पूरा एनसीईआरटी का कंटेंट है, बहुत प्यारा आंसर है, इतना बड़ा आंसर है, आपको कहीं कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है। ये आंसर लिखकर यू कैन गेट फुल ऑन फुल इन दिस आंसर। देखिए, प्रिंट विद चिल्ड्रन, प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो कंपलसरी हो गई थी लेट 19th सेंचुरी से। मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास की जो एजुकेशन थी वो 19th सेंचुरी से, स्टार्टिंग की बेसिक जो एजुकेशन होती है वो कंपलसरी हो गई थी फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। चिल्ड्रन जो थे वो एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी बन गए थे रीडर्स के। इट मीन्स ये कि अब किताबें चिल्ड्रन के लिए भी छपने लग गई थी। चिल्ड्रंस की जो प्रेस आई थी, चिल्ड्रंस प्रेस उसका नाम था, वो सेटअप हुई थी फ्रांस में, और इसमें लिटरेचर्स प्रिंट किए गए थे विच वर रिलेटेड टू चिल्ड्रन, और ये हुआ था 1857 में। तो आपको ये बताना है कि जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बच्चों के लिए आई थी उसका नाम था द चिल्ड्रंस प्रेस। इट वॉज सेटअप इन फ्रांस, और इसमें वही लिटरेचर छपता था जो चिल्ड्रन के लिए यूज़फुल था। ग्रिम ब्रदर्स जो थे जर्मनी के, उन्होंने बहुत साल गाँव में बिताए थे, जिससे वो बच्चों के लिए जातक कहानियाँ जो होती हैं, फॉक टेल्स, उन्हें पीजेंट्स से सुनकर और किताब का रूप दे सके। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स का भी था, अगर हम चिल्ड्रन की बात करें तो।
ये क्या करते थे, ये जो भी स्टोरीज़ सुनते थे उनको पब्लिश करने से पहले एडिट करते थे, क्योंकि जो भी बच्चों के लिए अनसूटेबल था उसे निकाल दिया जाता था और सिर्फ वही चीज़ें पब्लिश होती थी जो बच्चों के लिए यूज़फुल होती थी। ये हुआ था 1812 में। तो आप ये पूरा बता सकते हैं, चिल्ड्रन विद प्रिंट विद चिल्ड्रन। उसके बाद हम चलते हैं प्रिंट विद विमेन। देखिए, पेनी मैगज़ीन्स जो थी वो स्पेशली औरतों के लिए ही उस समय छपती थी। पेनी मैगज़ीन में औरतों से ही रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर्स छापे जाते थे, जैसे प्रॉपर बिहेवियर, हाउसकीपिंग, इस तरह की। बहुत सारी ऐसी बेस्ट नॉवलिस्ट भी विमेन नॉवलिस्ट थी, जैसे जैन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट सिस्टर, जॉर्ज एलियट। इनकी राइटिंग, मतलब इन्होंने जो किताब लिखी, इनकी किताबों के ज़रिए एक नई तरीके की औरत का भी जन्म हुआ। एक ऐसी औरत जिसकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक ऐसी औरत जिसकी पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ झलकती है, एक ऐसी औरत जो डिटर्मिन्ड है, जिसके पास पावर है टू थिंक। तो प्रिंट कल्चर में इन नॉवलिस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि जब औरतों ने इन नॉवलिस्ट की भी किताबें पढ़ी तो औरतों ने अपने आप को कुछ अलग ही पाया, एक अलग ही औरत का रूप बाहर आया। तो ये था प्रिंट विद विमेन। अब हम चलते हैं प्रिंट विद वर्कर्स। देखिए, लैंडिंग लाइब्रेरीज़ जो थी इंग्लैंड में, वो वाइट कॉलर वर्कर्स के लिए ही बनी हुई थी। आर्टिशंस, लोअर मिडिल क्लास, जो कारीगर कैटेगरी के लोग होते हैं, मज़दूर वगैरह, वर्किंग क्लासेस जो होती हैं, जो लेबरिंग वगैरह का भी काम करती हैं, उस तरह के वर्कर्स के लिए, आर्टिशंस जो होते हैं, कारीगर, उन सब के लिए लैंडिंग लाइब्रेरीज़ बनी थी इंग्लैंड में, जिससे ये लोग भी अपने आप को क्या कर सकें, एजुकेट कर सकें। सेल्फ एजुकेटेड वर्किंग क्लास जो थी वो अपने लिए खुद भी लिखा करती थी, और ये सब कुछ तब होने लग गया जब वर्किंग डेज़ थोड़े कम कर दिए गए। मतलब बीच में ऐसा भी हुआ कि यूरोप में जो वर्किंग आवर्स थे वो वर्कर्स के कम किए गए, तो उनको थोड़ा अपने लिए टाइम मिलने लग गया, अपने आप को एजुकेट करने के लिए, अपने आप लिखने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट था वर्कर्स की लाइफ में। वर्कर्स के पास कुछ समय बचता था फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। इन्होंने पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज़, बहुत लंबे, आप ये कह सकते हैं कि खुद के जीवन पर भी बड़ी बड़ी ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी, पॉलिटिकल ट्रैक्ट्स की। वर्कर्स जो हैं वो पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में क्या जानते हैं, क्या पॉलिटिक्स में सुधार चाहते हैं, ये सारी चीज़ें वर्कर्स ने तब लिखी जब उनके वर्किंग डेज़ रिड्यूस हुए। तो प्रिंट कल्चर ने इस तरीके से वर्कर्स के ऊपर भी बहुत असर डाला। उसके बाद ये है कि और कौन सी इनोवेशंस, कौन से नए आइडियाज़ आए प्रिंट में। तो देखिए, लेट 18th सेंचुरी में जो प्रेस थी वो पूरी क्या हो गई, मेटेलिक हो गई। मतलब पहले जो प्रिंटिंग प्रेसेस थी उनमें मशीन्स जो थी वो वुडन बेस्ड भी हुआ करती थी, लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेसेस, उनके रोलर्स वगैरह सब मेटालिक हो गए थे। सबसे बड़ा चेंज लेट 18th सेंचुरी में ये आया। फिर उसके बाद 19th सेंचुरी में और छोटे छोटे इनोवेशंस जो थे वो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में आए। फिर मिड 19th सेंचुरी में रिचर्ड एमयू करके, जो न्यूयॉर्क में थे, उन्होंने पावर जनरेटेड सिलेंड्रिकल प्रेसेस निकाली। वो सिलेंड्रिकल प्रेसेस जो होती हैं उनमें न्यूज़पेपर्स वगैरह छपते हैं। सिलेंड्रिकल प्रेसेस बेसिकली उन पब्लिशिंग हाउसेस में काम आती हैं जहाँ पर अबेंडेंट में कोई आर्टिकल या फिर कोई न्यूज़पेपर कुछ ऐसा छपता है, तो उसके लिए सिलेंड्रिकल प्रेसेस काम आती हैं, जिसे परफेक्ट किया था रिचर्ड एमयू ने। एंड दिस वाज डन इन मिड 19th सेंचुरी। सिलेंड्रिकल प्रेसेस जो थी वो कैपेबल हो गई थी 8000 शीट्स पर आवर बनाने में। और ये प्रिंटिंग प्रेस जो थी, सिलेंड्रिकल प्रिंटिंग प्रेस, इसमें सबसे ज़्यादा उस समय न्यूज़पेपर्स छपते थे। तो आप ये भी बता सकते हैं। ये इनोवेशंस आए थे प्रिंट कल्चर में इन 18th सेंचुरी, इन 19th सेंचुरी, इन मिड 19th सेंचुरी। और अगर मैं वर्कर्स की बात करूं, चिल्ड्रन, विमेन, तो आप ये कंटेंट लिख सकते हैं। मैं दोबारा एक बार आपको दिखा रही हूँ।
मेरे सारे नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड हैं, कहीं से कुछ भी बाहर से नहीं है, पूरा एनसीईआरटी है, कम्प्लीटली एनसीईआरटी। तो इस तरह के आंसर्स आप लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रिंट कल्चर इन इंडिया। ये ख़त्म होता है प्रिंट कल्चर इन यूरोप। बाय, टेक केयर।